नमस्कार मेरे छोटे भाइयों बहनों। आज हम गुणनखंड की बेसिक क्लास है। अगर ये 10 क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, अगर ये 10 क्वेश्चन आप सही तरीके से हमसे सीख लेते हैं तो आपको गुणनखंड करने में 1% की समस्या कभी जीवन में नहीं आएगी। ये 10 क्वेश्चन मैं ऐसे चुन के लाया हूँ कि आपको सारी समस्याएं, सारी समाधान यहीं पे मिल जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान यहीं पे मिल जाएगा। मैं ये 10 क्वेश्चन बहुत छाट के लेके आया हूँ, ठीक है। तो जैसा कि ऊपर लिखा है सभी बच्चों के लिए, तो सभी बच्चे इसको देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और गुणनखंड की बेसिक क्लास है, मतलब ये बेसिक क्लास है। गुणनखंड की बेसिक क्लास का मतलब ये है कि और भी इसके हाईएस्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होते वो श्रीधराचार्य नियम होता है, सूत्र होता है, उससे भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो पहले तो आपको यही सीखना है गुणनखंड की बेसिक क्लास, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख दिया है। तो ये 10 क्वेश्चन के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, पहले उस नियम कानून को हम सीखें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 10 क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम इनके बेसिक पार्ट के बारे में जाने कि इनका बेसिक पार्ट में एक्चुअल है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहली बात तो यही है कि जो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहली बात तो अलजेब्रा के कम से कम जो फार्मूले हैं उन्हें आने चाहिए। तो पहले हम फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको फार्मूले आते हैं, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लिख देते हैं फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ फार्मूले हैं उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दूसरा आना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में फ़र्क है। प्लस वाले में टोटल प्लस है, प्लस वाले में टोटल प्लस है, जबकि माइनस वाले में लास्ट में माइनस है। माइनस वाले में कहाँ पे माइनस है? लास्ट में माइनस है। तीसरे फार्मूले की बात करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। चौथे फार्मूले की बात करें तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ब्रैकेट में क्या होता है? ए प्लस बी। पाँचवें की बात करें तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो दोनों में अंतर है, प्लस वाले में टोटल प्लस है, माइनस वाले में टोटल माइनस है, सही है। आगे देखते हैं छठा फार्मूला, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्या होता है? माइनस का ए बी। सातवें की बात करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इसमें सब प्लस प्लस होते हैं। और एक आठवां फार्मूला आखिरी लिख लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये बेसिक फार्मूले हैं जिसे हर बच्चे को याद होना चाहिए। अगर उसे अलजेब्रा पढ़नी है तो उसे ये फार्मूले, बेसिक फार्मूले आने चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये बेसिक फार्मूले हैं, ये आप लोगों को आने ही चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसे वीडियो पोस्ट करके आप लोग नोट कर लो। उसके बाद अब हम गुणनखंड की बात करते हैं। ठीक है, जो गुणनखंड में बेसिक बातें हैं उनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया है। अब हम इसको मिटाल के अब गुणनखंड की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब बात यह है कि गुणनखंड, जैसा कि लिखा है गुणनखंड तो गुणनखंड के जो सवाल बनते हैं वो जो बेसिक सवाल है वो 4 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। वो देखो कैसे। पहले हम ये जाने कि जो गुणनखंड होगा, जो बहुपद होगा, वो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। देखना ध्यान से। एक बहुपद होता है, बहुपद, और एक होता है समीकरण। एक होता है समीकरण। समीकरण हमने ये डच नॉट इक्वल टू इसलिए लगाया कि जो बहुपद है और समीकरण आपस में बराबर नहीं होते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है ए एक्स स्क्वायर। अगर द्विघात बहुपद की बात करें, किसकी बात करें? द्विघात की। दोनों में द्विघात है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। और अगर समीकरण की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ भी ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद वो बहुपद होगा जिसकी अधिकतम का पूर्णांक हो। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? पूर्णांक मतलब दशमलव में ना हो, परमय में ना हो, परमय में भी ना होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के ये है कि इसकी जो पावर है वो एक पूर्णांक में होनी चाहिए। पावर किस में होनी चाहिए? पावर हमेशा किस में होनी चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए, पूर्णांक में। ठीक है, यहाँ भी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए। पूर्णांक, पावर पूर्णांक में होनी चाहिए। ध्यान देना। अब बहुपद वो बहुपद होगा जिसके बराबर 0 ना लगा हो, ये बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा। इसके बराबर कहीं 0 लगा है, ये समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है? बराबर 0 लगा है। डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ए का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। जब ये पार्ट 0 हो जाएगा तो ये रेखिक समीकरण बन जाए, रेखिक बहुपद बन जाएगा। उसी तरह अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी रेखिक समीकरण बन जाएगा। इसकी वजह से ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये था। ठीक है, तो पावर हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए। पावर किस में होनी चाहिए? पूर्णांक में होनी चाहिए। बहुपद में 0 नहीं लगा होता है, समीकरण में हमेशा बराबर करके 0 लगा होता है। जहाँ पे बराबर लगा के 0 लगा हो या उधर कोई पद और लिखा हो 10, 20, 50 XYZ, तो वो समीकरण रहेगा। और एक सिंपल हो तो उसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहेंगे। बहुपद की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। कोई माइनस में, कोई भिन्न में या कोई दशमलव में मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये बहुपद और समीकरण में अंतर हुआ। बहुपद किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए हो। बहुपद ये होगा कि जिसकी पावर एक पूर्णांक होनी चाहिए और बराबर 0 नहीं लगाना चाहिए, वो बहुपद होगा। समीकरण वो होगा कि जिसकी पावर हमेशा पूर्णांक में और बराबर 0 लगा हो, तो वो हमारा समीकरण कहलाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण कहलाएगा। आगे बात करते हैं। अब हम मिटाल देते हैं, इसे नोट कर लो आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण क्या होता है कि रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये सब होते हैं। तो इन्हें समझ लेते हैं। क्या होता है रेखिक समीकरण? क्या होता है? रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, रेखिक बहुपद। बहुपद तो रेखिक बहुपद क्या होगा? ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी, ये बहुपद होगा। अगर हम समीकरण की बात करें तो बराबर करके क्या लगा देंगे? समीकरण लगा देंगे। तो हमारा समीकरण बराबर 0 लगा देंगे तो समीकरण बन जाएगा। इसी तरह अगर हम बहुपद, द्विघात बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद की बात करें, बहुपद की बात करें, द्विघात बहुपद, तो अभी बताया ए एक्स स्क्वायर
प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ये बहुपद होगा, बराबर लगा देंगे तो ये समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और बी का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए कंडीशन के अनुसार। अगर हम लोग त्रिघात बहुपद की बात करें, त्रिघात बहुपद की बात करें तो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ये हमारा क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए का मान भी कभी 0 नहीं होना चाहिए वरना द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो वीडियो पॉज करके इसे भी नोट कर लो। अब हम मेन चलते हैं गुणनखंड के ऊपर कि गुणनखंड कैसे जानेंगे, कब कौन प्लस में टूटेगा, कौन माइनस में टूटेगा, कब कैसे टूटेगा, वो अब बात करते हैं। ठीक है, ये थी हमारा बेसिक फार्मूले और कैसे जानोगे कि रेखिक समीकरण है या रेखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है कि द्विघात समीकरण है कि त्रिघात बहुपद है कि त्रिघात समीकरण है, ये कैसे जानेंगे, ये हम लोग सीख गए। अब ये एक्चुअल गुणनखंड जो बनता है वो 4 प्रकार से बनता है। जैसे हम द्विघात गुणनखंड करेंगे तो द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। बहुपद अगर मान लो हमारा जो स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, अगर बहुपद की बात कर रहे हैं तो बहुपद होगा और बराबर लगा देंगे तो 0 लगा देंगे, वो समीकरण बन जाएगा। तो अगर पहला नोट नंबर वन अगर हम लोग देखें नोट नंबर 1 में कि अगर जाहिर सी बात है बाहर अगर प्लस है तभी के लिए सारी बातें हैं, अगर बाहर माइनस है तो माइनस कॉमन लेके सारों को जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे, माइनस है वो प्लस बन जाएंगे। बोलो बात सही है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, वो अब क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं हमने, ठीक है, वो देखते हैं। अगर मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है, कहने का मतलब है यहाँ भी प्लस है, ये यहाँ प्लस की ही बात कर रहे हैं। एक्चुअली इसे जो भी माइनस आएगा तो हम इसको प्लस बना लेंगे माइनस कॉमन करके, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है, पहला चलो लिख देते हैं हम, पहला अंतिम और बीच में ध्यान देना, पहला अंतिम और बीच में ध्यान देना। अगर पहले का मतलब यहाँ से है, बीच का मतलब इसको तोड़ने की बात हो रही है, सी का मतलब आगे वाले मतलब जो भी निशान होगा। अगर पहले वाले में प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ की बात कर, पहले का मतलब यहाँ से है। अगर यहाँ प्लस है, नोट नंबर 1 में यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है प्लस है और अंतिम में भी प्लस है, तो बीच वाला पार्ट जो तोड़ेंगे भी देखेंगे वो प्लस में टूटेगा। किस में टूटेगा, प्लस में। अगर यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा, प्लस में। नोट नंबर दूसरे की बात करें हम लोग नोट नंबर दूसरे की बात करें, अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा, बीच वाला भी पार्ट माइनस में टूटेगा। इसका मतलब हम लोग समझेगा पहले प्लस हो और बाद में प्लस हो, मतलब यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो तो बीच वाला प्लस में टूटेगा, यहाँ माइनस हो यहाँ भी माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो तो बीच वाला किस में टूटेगा, माइनस में ही टूटेगा। नोट नंबर 3 की बात करें हम लोग कि अगर बाहर प्लस पड़ा है, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, क्या करेंगे, यहाँ अगर प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा, बीच वाला पार्ट हमेशा भाई माइनस में टूटेगा। किस में टूटेगा, माइनस। अगर माइनस में टूटेगा तभी तो इस वाले को प्लस बनाएगा माइनस कॉमन लेके, तो क्या करेगा, ये भी माइनस में ही टूटेगा, ठीक है। अगर हम नोट नंबर 4 की बात करें नोट नंबर 4 की बात करें, अगर पहले माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो और बाद में प्लस हो, बाद में का मतलब यहाँ प्लस हो, तो बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा, बीच वाला पार्ट प्लस में टूटेगा, बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। जैसे हम कह दें आपसे कि यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो बीच वाला पार्ट प्लस में टूटेगा। यहाँ आपके पास माइनस हो, यहाँ भी माइनस हो, तो बीच वाला पार्ट माइनस में टूटेगा। अगर पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो बीच वाला पार्ट माइनस में टूटेगा। अगर यहाँ पे आपके पास माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा,
माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये हमें गुणनखंड तोड़ने का तरीका होगा कि क्वेश्चन देख के हम लोग जान जाएंगे कि किस में टूटेगा। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, पहले में क्या है कि पहला माइनस है बाद में प्लस है, पहला माइनस है बाद में प्लस है, तो बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। अभी देखेंगे बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। हम दूसरे की बात करें, पहले माइनस है और बाद में प्लस है, और बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। भी देखिएगा। तीसरे की बात करें, दोनों प्लस प्लस है, पहली कंडीशन, बीच वाला पार्ट प्लस में टूटेगा। चौथे की बात करें दोनों तरफ माइनस है तो बीच वाला पार्ट माइनस में टूटेगा। पांचवे की बात करें, दोनों तरफ माइनस है तो बीच वाला पार्ट माइनस में टूटेगा। छठे की बात करें, दोनों तरफ माइनस है तो बीच वाला पार्ट भी माइनस में टूटेगा। सातवें की बात करें, पहले प्लस है बाद में माइनस है तो बीच वाला पार्ट माइनस में टूटेगा। इसका मतलब आठवां देखें तो आठवां पहले माइनस है बाद में प्लस है तो बीच वाला प्लस में टूटेगा। नवे की बात करें, पहला हमारे पास माइनस है का मतलब माइनस है बाद में प्लस है तो बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। 10वें की बात करें, पहले प्लस है बाद में माइनस है तो बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा? माइनस में टूटेगा। ये कुल मिला के ये चार जिस भाई को आ जाएगा ना, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये नोट ऊपर लिख दिया है तो नोट यहाँ पे लिख लो, कोई समस्या नहीं है, वो भी नोट ही रहेगा, पहला दूसरा अंतिम। तो ये चार कंडीशन बनती हैं, चार प्रकार के क्वेश्चन आपके गुणनखंड में बनते हैं। अगर ये टाइप आपको आ जाएगा सीखने के लिए तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा दोगे, चुटकियों में। ठीक है, अब हम बारी बारी से 10 क्वेश्चन को देखते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपको गुणनखंड करने में समस्या जीवन में आएगी नहीं। दूसरी बात, इसी को हम समीकरण भी कहेंगे, बराबर जीरो लगा के, और वहाँ से आपको x का मान निकालना भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको एक एक करके हम सवाल लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटाल देते हैं, वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हो आप लोग। तो क्या हम यहीं पर लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगर प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो बीच वाला प्लस में ही टूटेगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बीच वाला माइनस में ही टूटेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो बीच वाला किस में टूटेगा? यहाँ बीच वाला आपका टूटेगा। ठीक है, अगर पहले माइनस है और बीच में बाहर प्लस है तो यहाँ पे हम किस में टूटेगा? प्लस में टूटेगा। और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, बीच वाला किस में टूटेगा? माइनस में ही टूटेगा। दो प्लस में टूट रहे हैं, दो माइनस में टूट रहे हैं। ठीक है ठीक है, आइए देखते हैं बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है x² माइनस का 7x प्लस का 12 ये हमारा एक गुणनखंड है। गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि x² का गुणांक क्या है। जैसे हम लिख दें 7x, तो हम पूछे x का गुणांक क्या है? 7। हम x² 5 लिख दें या कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम पूछे x² का गुणांक क्या है, तो आप कहोगे 5। हम कहते हैं खाली x² लिख दे, तो x² का गुणांक कितना है? 1 है। कितना है? 1। दिखाई नहीं देता पर 1 होता है। दिखाई नहीं देता पर कितना होता है? 1 होता है। याद रखना, हमेशा 1 होता है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, काम ये रहेगा हमारा रोग का कि अंतिम पद को पहले पद से गुणा करेंगे। अंतिम पद को पहले पद से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12। अब इसका सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहली शर्त होगी कि सबसे पहले अंतिम पद का और पहले पद का गुणा करो। 12 एकम 12, इसका लासा निकाल लो। तो किससे कटेगा भाई? 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, यही आपको बार बार बताएगा, ये चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा कि इस पार्ट को किस पार्ट में तोड़ो, इस पार्ट को अब किस पार्ट में तोड़ो, यही बताएगा आपको, यही बताएगा बार बार। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि अंतिम पद और पहले पद का गुणा करोगे, उसके बाद बीच वाले को अभी नहीं बोलोगे, उसके बाद लासा निकाल लोगे, लासा निकालने के बाद ऐसे लिख लोगे। और उसके बाद क्या होगा कि अब यही बार बार बताएगा आपको कि बीच वाले को कैसे तोड़े। कहने का मतलब है
कि तोड़ना क्या है कि बीच वाले को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो पहले पद और अंतिम पद के बराबर आवे और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद के बराबर आवे। तो हम जानते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा है, माइनस का यक्स लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस का 12 लिख देंगे। भाई देखो पहले स्टेप में हमने क्या किया, 12 को 1 से गुणा किया, लासा निकाला। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, पहले पद से और अंतिम पद से कुछ नहीं बोला, बीच वाले पद का एक्स लिख के और एक ब्रैकेट लगा दिया। अब ऐसा करना है कि 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आवे और बीच वाले के क्या हो, जोड़ या घटाने के बराबर आवे। तो हम जान रहे हैं कि देखना ध्यान से, 2 दूना 4, 4 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें, 4 में अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 4 और 3 कितना हो जाएगा, अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7। देखो 4 और 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और 4 को अगर हम 3 से गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यही बार बार बताएगा। इसे तोड़ने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12, तो इसकी जगह पे हम कितना लिख दें, 4 प्लस का 3। अच्छा देखिए अपने नियम के अनुसार क्या सटीक बैठ रहा है, माइनस पहले है, ठीक है, माइनस पहले है, बीच वाला बाद में प्लस है, बाद में प्लस हो, तो बीच वाला किस में टूटा, प्लस में टूटा, बीच वाला किस में टूटा, प्लस में टूटा। अब इसे हल करते हैं। जब आपको बीच में तोड़ना आ जाएगा ना, लासा निकालने के बीच के तोड़ना आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाएगा। उसके बाद ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खुलेगा, माइनस एक्स से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस एक्स का गुणा 4 से होगा, तो माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस प्लस का माइनस होता है, प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा भी माइनस होता है, ठीक है। अभी लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा जब 4 से करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो माइनस एक्स का गुणा जब माइनस प्लस 3 से करेंगे तो माइनस का 3x आएगा और प्लस का 12 आएगा, प्लस का क्या आएगा, 12। अब 2 का हम बना लेंगे जोड़ा, क्या बना लेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। अब कॉमन देखेंगे कि दोनों में, इन दोनों में है क्या कॉमन। कॉमन का मतलब है कि एक जैसा होना, दोनों में एक जैसा क्या है, दोनों में ये x कितनी बार है, 2 बार है, ये x 1 बार है, ये x कितनी बार है, 1 बार नहीं है। जैसे हम ऐसे लिख दे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये x कितनी बार लिखा है, ये x 4 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, समझ रहे हो, हाँ। तो ये x कितनी बार है, 4 बार है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान देना, अगर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बार है तो 1 बार बचेगा, बोलो हाँ। यहाँ पे हम x कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 4। मतलब कॉमन का मतलब ये होता है कि हम पूरे में से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू लगा दे तो 4 इंटू एक्स, तो 4 ही x होगा ना, बिल्कुल होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x में जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बचेगा और यहाँ पे माइनस लगाए, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा कौन सा पहाड़ है जो 3 में आता हो 12 में आता हो, तो खुद का 3। तो 3 जब कॉमन लेंगे, वो भी माइनस बाहर पड़ा हुआ है, तो माइनस बाहर पड़ने के कारण अंदर वाले प्लस को माइनस कर देगा, अगर माइनस होता तो प्लस कर देगा, प्लस होगा तो माइनस कर देगा। इसका मतलब अगर -3 है तो -3 कॉमन रहे तो x बच जाएगा और माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब पूरे में इसे देखते हैं क्या कॉमन है, पूरे में इसे देखो क्या कॉमन है, x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, तो पूरे में से जब हम x-4 कॉमन लेंगे तो x-4 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचा क्या भाई, x बचा, -3 बचा, ये पूरे में से कॉमन हो जाएगा तो खाली x और -3 ही तो बचेगा, तो x माइनस का 3 बचा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुपद होता तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, अगर बहुपद है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन मान लो हमसे कहे कि समीकरण हो, क्या हो, द्विघात समीकरण हो, तो द्विघात समीकरण को कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण हो तो यहाँ पे क्या ये बहुपद की बात है, ये बहुपद पे यहीं पे छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट, यहीं पे छोड़ देंगे हमारा आंसर। अगर मान लो यहाँ तक आप नोट कर लो, नोट कर लिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको समीकरण बनाने के बाद हम लोग x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर बराबर लगा होगा तब तो हमारा समीकरण हो जाएगा,
ये भी समीकरण हो जाएगा, ये भी समीकरण, ये भी समीकरण, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण रहेगा। प्रोसेस वही है, चाहे बहुपद हो और चाहे समीकरण हो, यहाँ तक प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद खाली x का मान निकालना है, तो x-4 या तो 0 होगा या x-3 0 होगा। भाई x-4 भी 0 हो सकता है, x-3 भी 0 हो सकता है। तो इसको करने का तरीका यह है कि x-4 इक्वल टू 0 और x-3 भी इक्वल टू 0। भाई कोई चीज़ अगर माइनस में है तो उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, x का मान 4 आया। यहाँ पे इधर माइनस में उधर जाएगी, प्लस में हो जाएगा, तो x का मान कितना आया, 3 आया। तो टोटल x की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल आ गई 3, 4 या 4, 3। ये दो मान ही काहे निकले, x का मान दो, मतलब एक मान और एक मान, दो मान क्यों निकले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण, इसलिए इसके दो मान आए। अगर त्रिघात होता तो 3 मान, चतुर्थ घात होता तो 4 मान, पंचम घात होता तो 5 मान। ठीक है, इसी तरह अगर रेखिक समीकरण होता तो 1 मान। समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास x जो है पावर कितनी है, 2, इसलिए इसके अधिकतम मान कितने आए, 2 मान आए। अधिकतम मान 2 हो सकते हैं, पर न्यूनतम मान 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब 2 आवे, 4 आवे, कुछ भी, मतलब 10, 20, 50, 1 मान ही हो सकता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। अच्छा, तो ये प्रॉपर तरीका है गुणनखंड करने का। अभी बहुत सारे क्वेश्चन, हमारे पास 10 क्वेश्चन टोटल है, तो हम इसको अच्छी तरह से सीख ही जाएंगे। तो कहने का मतलब x² - 7x + 12 इक्वल टू समीकरण हो तो लगाने का प्रोसेस ये है, अगर बहुपद होगा तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, यहीं पे क्या करेंगे, आंसर छोड़ देंगे। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटालते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा है a² माइनस का 10a और प्लस का 21। ये हमारा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ये क्या है, हमारा द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद है ये, तो सबसे पहला काम क्या है कि इसे हल करना। तो सबसे पहला काम क्या है कि अंतिम पद को और पहले पद को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इत्तेफाक से यहाँ पे 1 है, कितना है, 1 है। तो यहाँ पे अगर 1 है, अगर 5 होता तो 21 पंजे जो भी होता गुणा कर लेते, 2 होता तो 21 दूना 42 हो जाता। पर 1 है तो 21 से कम 21 लिखने के बाद इसका क्या निकालेंगे, लासा एलसीएम निकालेंगे। तो इकाई के स्थान पे 1 है और 2 1 3 जोड़ने पर 3 आता है, तो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 × 1। बात सही है। अब बीच वाले पार्ट दूसरा स्टेप होगा कि बीच वाले पार्ट को हमें तोड़ना है। तो बीच वाले पार्ट को तोड़ना है तो यही आपको बताएगा कि कैसे तोड़ो। जैसे जोड़ने पर या घटाने पर हमें 10 लाना है और गुणा करने पर 21 लाना है। तो अगर हम लोग ऐसे लिख दे, चाहे 3 प्लस, अच्छा यहाँ पे बाहर माइनस पड़ा है, माइनस क्या पड़ा है, बाहर माइनस पड़ा है। तो अगर हम 3 - 7 लिख सकते हैं कि 7 - 3, सॉरी 3 + 7 लिखे या 7 + 3 लिखें, दोनों का मतलब प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। भाई हमें तो 10 लाना है ना, तो 3 में 7 जोड़ दो। अगर हम ऊपर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 7, 3 में 7 जोड़ो तब भी हमारा 10 होगा, और 7 में अगर 3 जोड़ दोगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो 7 × 21 हो जाएगा। पहले अंतिम पद और आखिरी पद के गुणन के बराबर हो जाएगा, और 7 × 21 इसे भी गुणा कर दिया जाए तो ये भी। कहने का मतलब क्या है कि जोड़ में चाहे बड़े वाले अंक को पहले लिखो चाहे छोटे वाले अंक को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर माइनस में फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन है अभी, माइनस में फर्क पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अच्छा हम अपने अनुसार देखें। अगर पहले माइनस है, पहले हमारे पास माइनस है और बाद में प्लस है, तो हमारा बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। देखो 3 और + 7 कितना होता है, 10 ही होता है। तो देखो प्लस में टूटा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, a² माइनस का a और 10 को क्या लिख सकते हैं, 7 + 3 लिखो या 3 + 7 लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 + 7 या 7 + 3 प्लस का 21। बात सही है। अब हमें -a से ब्रैकेट खोलना है, -a से ब्रैकेट खोलना है। तो -a से ब्रैकेट खोलेंगे तो a² माइनस से ब्रैकेट खोलो तो माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस से ब्रैकेट खोलने पर अंदर वाले सारे निशान चेंज हो जाते हैं। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है, और a का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a हो जाएगा,
और प्लस का 21 हो जाएगा। इससे ये वाला खाली इसका माइनस का हक जो है कहाँ तक है, खाली इस ब्रैकेट के अंदर तक है, बाहर नहीं है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर। अच्छा, दो दो का जोड़ा बना लो। क्या बना लो? दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। यहाँ तक जब ब्रैकेट खुल जाए तो दो दो का जोड़ा बना लो। दो दो का जोड़ा कैसे बनेगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में एक जैसा क्या है? तो आप देखोगे एक जैसा ए है। क्या है? ए। तो जब ए कॉमन लेंगे तो ए हो जाएगा और माइनस लगा माइनस हो जाएगा, ए निकल जाएगा तो 3 बच जाएगा। माइनस माइनस कॉमन लेने से अंदर वाले सारे निशान चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि कॉमन हो जाए? तो 7 के टेबल में 21 भी आता है, 7 3 जा 21। तो 7 कॉमन लेंगे क्योंकि ए नहीं ले सकते, ए यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए तो बचेगा। देखो कल हमारे पास माइनस में था ए, आज प्लस में हो गया ब्रैकेट लगने से, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन हो चुका है। तो माइनस कॉमन तो माइनस हो जाएगा, 7 3 21। अब ये देखो एक जैसे आप करके आओ ना, तो पहले यहाँ पे ध्यान दो कि ये वाला पद और ये वाला पद आपस में बराबर है कि नहीं है। बराबर है तभी आप सही हो, अगर बराबर नहीं है तो आप सही नहीं हो, कहीं ना कहीं ऊपर गलती करके आए हो। उसके बाद पूरे में से देख लेते कॉमन क्या है। पूरे में से क्या है? एक जैसा। पूरे में से a-3 कॉमन है, तो a-3 जब कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? a बचेगा, माइनस का 7 बचेगा, a-7 बचा। अगर गुणनखंड बहुपद का करना हो तो यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे। अगर गुणनखंड बहुपद का करना हो तो यहीं पे हम आंसर छोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लो इत्तेफाक से पहले ही बहुपद है तो यहाँ तक तो सब आप समझ ही गए होंगे। अब बात करते हैं समीकरण की। अगर यहाँ पे बहुपद ना होके हमें देते था समीकरण, कहते यहाँ पे हमको कहा देता समीकरण, 0 लगा देता तो ये समीकरण बन जाता। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 कर देते। अब हमें यहाँ से a का मान निकालना है, तो a-3 भी 0 होगा, a-7 भी 0 होगा। इसका मतलब a-3 भी 0 कर सकते हैं और a-7 भी 0 कर सकते हैं। तो a बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। बात सही है? तो a के कितने मान आ गए? a के 2 मान आ गए, 3, 7। a के कितने मान आ गए? 3, 7 आ गया। ये हमारा प्रॉपर समीकरण का हल होगा। ये प्रॉपर तरीके से हल है, एकदम बेसिक से। ठीक है, अभी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे नोट करके आप लिख लेना कि भाई प्लस और प्लस, प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस होता है, प्लस प्लस का गुणा हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस का गुणा भी हमेशा प्लस होता है, और प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है। कहने का मतलब अगर प्लस प्लस है तब भी प्लस, माइनस माइनस है तब भी प्लस, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों का आंसर किस में आएगा? माइनस। कहने का मतलब है प्लस प्लस का गुणा प्लस, माइनस माइनस का गुणा भी प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस प्लस का गुणा भी माइनस होता है। ठीक है, तो इसे वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाई स्क्वायर प्लस का 8y प्लस का 60 इक्वल टू है, नहीं तो बहुपद है ना। तो पहले तो बहुपद है तो दोनों तरफ प्लस है, बीच वाला पार्ट किस में टूटेगा? प्लस में ही टूटेगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन शर्त क्या? सबसे पहले होना क्या चाहिए? पहले वाले पद को और अंतिम वाले पद को, अंतिम वाले पद को पहले वाले पद को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे इत्तेफाक से 1 है, अगर 2 होता तो 16 दूना 32 का लासा निकालते, 3 होता तो 16 3 48 का लासा निकालते। इत्तेफाक से 1 है तो 16 1 16, तो 16 का लासा निकलेगा। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यही बारी बारी से आपको बताएगा कि बीच वाले पार्ट को कैसे तोड़ो। अगर देखा जाए तो गुणा करने पर हमें अंतिम वाले पहले वाले पद के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8। तो अगर देखा जाए 2 दूना 4 और 2 दूना 4, अगर 4 प्लस हम लोग 4 लिख दें तो देखो 4 अगर गुणा किया जाए तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 हो जाएगा। गुणा किया जाए तो 16, और जोड़ा अगर जाए, अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? जोड़ा अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 4 4 हमारा 8 हो जाएगा। बात सही है? तो इस तरह सोचा जाता है। इसको निकालने के बाद इसको इस तरह सोचा जाता है कि जोड़ें तो कितना 8 हो जाए और गुणा करने पर 16 हो जाए, और बारी बारी से यही बताएगा।
तो हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर प्लस का वाई ब्रैकेट लगाएंगे प्लस का 16 लिख देंगे। ठीक है, अब बीच वाले पार्ट को कितना लिख सकते हैं, 4 + 4, कितना लिख सकते हैं, 4 + 4, वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 + 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्लस से ब्रैकेट खोलने पर अंदर वाले निशान में कोई चेंज नहीं होता। देखो प्लस का प्लस से खोलेंगे तो 4y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y। अब ये प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। देखो प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस। तो y को जब 4 से करेंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा और प्लस का 16 ऐसे ही रहेगा। फिर दो का क्या बना लेंगे हम लोग, जोड़ा बना लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, तो y कॉमन होगा तो कितना बच जाएगा, y + 4। और यहाँ से भी देखेंगे +4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेने से y + 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, पूरे में कॉमन क्या है, तो y + 4 है। ये वाला y + 4 निकल के बाहर आया तो क्या बचा, y बचा और प्लस का 4 बचा। अगर ये आधार समानुपात घाते जुड़ भी जाएंगे, आधार समानुपात घाते बहुपद होगा तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। और y + 4 क्योंकि आधार समानुपात घाते जुड़ती है, एक पावर इसकी भी एक पावर, तो कितनी पावर हो जाएगी, 2। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन मान लो यह बहुपद ना होके समीकरण होता और कहता आपसे x का मान निकालो, तो अब कैसे निकालते, x का मान निकालने के लिए क्या करोगे आप, बराबर का 0 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। तो शुरुआत में अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ 0, फिर यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0, इन दोनों को मिटा देते हैं क्योंकि हम समीकरण बना ली। अगर बहुपद होता तो वहीं पे छोड़ देते, तो बराबर 0 और यहाँ भी बराबर 0। अब यहाँ से खेल आया कि पहले स्क्वायर इधर भेजेंगे तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, समझ लो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है। तो क्या लिखेंगे, y + 4 = 0 लिख सकते हैं। और कोई चीज़ प्लस में तो जाएगी उधर माइनस में हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस में। लेकिन हमारे पास तो द्विघात समीकरण है, मान कितना है, -4, मतलब एक खाली मान आया है तो एक मान नहीं लिखेंगे, इसके जैसा एक मान और लिखेंगे, -4। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 -4, 2 मान आएगा। क्योंकि कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमेशा इसके कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। कितने मान आएंगे, 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी देखो y + 4 = 0, y + 4 = 0, तो इधर भी -4 इधर भी -4, तो दोनों -4 आएंगे। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके इसे भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलते हैं। y स्क्वायर -का 5y -का 36। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई वही करना है कि पहला पद और पहला पद का गुणांक और अंतिम पद के गुणांक को हमेशा क्या करना है, गुणा करना है। तो अंतिम पद कितना है, 36, और पहले पद का गुणांक कितना, 1। अगर 2 होता तो 36 दूना 72 का लासा निकालते, 3 होता तो और भी। इसी तरह 36 से कम 36, तो 36 का हम लोग क्या निकालेंगे, लासा। तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, काट लेते हैं। 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 1 3। अब आपको यही बताएगा कि बीच वाले को ऐसा तो, अच्छा दोनों तरफ माइनस है तो बीच वाला किस में टूटेगा, माइनस में ही टूटेगा। ये भी याद रखना है हमको। ठीक है, ये याद रखो चाहे न रखो, उससे कोई फर्क नहीं है, वो ऑटोमेटिक बनेगा ही बनेगा, वो ऑटोमेटिक बनेगा ही बनेगा। तो देखो हमको जोड़ने घटाने पर कितना आना, जोड़े या घटाएं आप बोल सकते हो। तो 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 36 आना चाहिए। तो हम लोग अगर देखा जाए तो 3 3 9, कितना लिख दे, 3 3 9 और 2 दूना 4। 9 में से अगर 4 घटा दे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 घटा दे तो 5 बचेगा। और देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो बीच वाला किस में टूटा है, माइनस में। देखो 9 में से 4 चला जाएगा तो 5 और 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 से कम 36 हो जाएगा। बात सही है। इसी तरह हम लोग आगे देखें, अब इसको निकालना है तो निकालना तो आप लोग सीख ही चुके हो लगभग। y स्क्वायर माइनस का y ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 9 - 4, क्या लिख सकते हैं, 9 - 4 और माइनस का 36, कितना लिख सकते हैं, माइनस का 36। अब माइनस से ब्रैकेट खोलने पर ब्रैकेट के अंदर सारे निशान चेंज हो जाते हैं, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y से जब ब्रैकेट को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसके 9 के आगे कौन सा निशान है, प्लस। 9 के आगे कौन सा निशान है, प्लस, पर दिखाई नहीं देता पर होता है। तो हम जानते हैं माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है, माइनस और प्लस का गुणा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो -y का गुणा जब +9 से कराएंगे
तो माइनस का ये 9y आ जाएगा, और माइनस का गुणा जब माइनस से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, देखो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। तो माइनस वाई का गुणा जब 4 से कराएंगे तो प्लस का 4y और माइनस का 36। अब दो दो का क्या बना लेंगे, जोड़ा। दो दो का क्या बना लेंगे, जोड़ा। दो दो का क्या बना लेंगे, जोड़ा। इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है, y कॉमन है। क्या कॉमन है, y। तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, y 2 बार था, 1 बार बचा। माइनस का यहाँ y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। प्लस का अब यहाँ पे क्या कॉमन लें कि दोनों में हो जाए, तो 4 कॉमन ले लेते। कितना, 4 9 36। हमें ये भी देखना रहता है कि अगर इसका गुणांक 1 आया है y का, तो ऐसा बनाए कि इसका भी गुणांक 1 ही है। आप कहोगे 2 ले लो, तो बाद में फिर दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि y का गुणांक यहाँ पे 1 है, तो हमको 1 ही बनाना पड़ेगा। तो जब 4 निकल जाएगा कितना बचेगा, y बचेगा। और प्लस कॉमन लें तो माइनस पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस ही होता है। तो 4 9 36, 4 9 36। इसको साइड में लिख देते हैं। तो ये किस में टूटेगा, 9 - 4 में टूटा था। अब क्या है कि पूरे में से क्या कॉमन ले, देखो y - 9 और y - 9 सेम हो गया, तो पूरे में से y - 9 कॉमन ले लो। तो बचा क्या, y बचा और प्लस का 4 बचा। y बचा प्लस का 4 बचा। अगर बहुपद होता, द्विघात बहुपद, तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देते, हम आगे अपना क्वेश्चन लगाते, पर यहीं पे छोड़ देते। लेकिन हमारे पास अगर बहुपद ना हो गए, समीकरण होता। एक्चुअल हम बहुपद के ही क्वेश्चन नोट किए हैं, ठीक है, बहुपद ही है, पर हम इसको समीकरण भी बना दे रहे हैं। अगर बहुपद होता तो यहीं पे आंसर हम छोड़ देते। अब लेकिन अगर मान लो बहुपद ना हो के आपसे समीकरण होता और आपसे कहता कि हमको y का मान चाहिए, तो ये एक्चुअल समीकरण ऐसा वो देता, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा दिया होता तो हम बराबर 0 लगा लेते। अब ये y - 9 भी 0 होगा, y + 4 भी 0 होगा, तो y - 9 = 0 और y + 4 = 0। तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो अब भी हम बोल दे रहे हैं, देखिए इधर y - 9 = 0, तो y बराबर 9 होगा, y बराबर -4 होगा। तो y के कितने मान आ गए, y के मान आ गए 9, -4। ये हमारा प्रॉपर तरीके से y का मान निकल के आया है। देखते वीडियो आता है कि नहीं आता है, आप लोग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अगर 5 देखा जाए, हमारे पास क्या है, 3x² माइनस का 18x माइनस का 48। अब हम चाहें तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या 48 को 3 से मल्टीप्लाई करके लासा निकाल लें, फिर उसको ऐसा तोड़े कि जोड़ने पर 18 आए, घटाने पर 18, जोड़ने या घटाने पर 18 आए, या गुणा करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर आवे। या तो सबसे पहले आप ये काम करो कि जो कॉमन दिख रहा है पूरे में वही कॉमन ले लो ना, आपका गुणा भाग कम हो जाएगा। तो पूरे में से अगर देखें 3 कॉमन है, पूछो कैसे 3 कॉमन है, तो देखिएगा 3 कैसे कॉमन है। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो 3 निकल जाएगा x², 3 × 18x माइनस का 3 × 3 क्या बचा, 1 बचा, 18, 3 × 18। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, एक्चुअल क्वेश्चन ये है। अब हमें ये 3 फेंकना नहीं है, 3 साथ में चलेगा, ये 3 हमारा साथ में क्या करेगा, चलता रहेगा। अब देखो x² का गुणांक कितना है, 1 बना, ये 3 बाहर हो गया, 3 सब में से आया है तो ये बाहर है, ये किसी का सब का हिस्सा है। 3 इसका भी हिस्सा है, 3 इसका भी हिस्सा है, 3 इसका हिस्सा है, तो पर्सनली इसका हिस्सा नहीं कहेंगे, ये तीनों का हिस्सा है। तो जब हम 16 एकम 16 का लासा निकालेंगे, और इस किससे कटेगा, 2 से, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 एकम 2। यही वाला आपको बताएगा बीच वाले को कैसे तोड़ो कि गुणा करने पर अंतिम वाले और पहले वाले गुणनफल के बराबर आवे, और बीच वाले के जोड़ने घटाने पे के बराबर आए। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों तरफ माइनस है तो बीच वाला किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। देखो अगर दोनों तरफ माइनस है तो बीच वाला किस में टूटेगा, माइनस में। तो अगर हम लोग देखा जाए कि कैसे तोड़े कि 6 आ जाए, तो हम देखें कि अगर 16 भी लाना है तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना कितना होता है, 4, और 4 दूनी 8। अगर 8 में से हम 2 घटा दें, अगर 8 में से 2 घटा दे तो 6 बच जाएगा, और 8 का 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 16 आ जाएगा। और देखो बीच अगर पहले भी माइनस बाद में भी माइनस, तो बीच वाला किस में टूटेगा, माइनस में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x² माइनस का x, और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस का 2, 8 माइनस का 2 माइनस का 16, और ये ब्रैकेट हो जाएगा लॉग।
ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देते, 3 ब्रैकेट खोलो तो एक्स स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस एक्स का गुणा जब 8 से होगा तो माइनस का 8x होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो x का जब 2 से करेंगे तो 2x होगा और माइनस का 16 होगा, माइनस का क्या होगा 16 होगा। अब क्या करते हैं कि इन दो का जोड़ा बना लेते हैं। जब दो का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो जब x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस का 8 बचेगा, बोलो, और प्लस का जब 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, क्योंकि x को अकेला करना है, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस का 2 8 16, और ये ब्रैकेट लॉक कर देंगे। अब पूरे में से देखेंगे क्या कॉमन है, तो पूरे में से जब देखेंगे तो क्या कॉमन है, x माइनस 8 कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, कितना बचेगा, x प्लस 2। अगर हमारे पास बहुपद होता, हम यहीं पे आंसर छोड़ देते तो कोई गलत नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो आपसे बहुपद का आंसर आ गया, कुल मिला के बहुपद का आंसर आ गया, लिख लो भाई। लेकिन इत्तेफाक से मान लो यहाँ पे आपसे ये कह देता कि बहुपद ना हो के समीकरण देता वो, और कहता हमको भाई x का मान बताओ, किसका मान बताइए, x का मान बताइए, तो हम क्या करते, वो समीकरण देता था तो ये लगा के हमको 0 देता, क्या लग देता, 0, तो 0 0, और इसे हम मिटाल दे इसे, ठीक है, इसको लिखा रहने दो, तो ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि अगर ये 0 होता तो पहले हम क्या करते, 3 को भेज देते, किसको भेज देते, 3 को, तो x माइनस 8 और x प्लस 2 इक्वल टू 0/3, और 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 के नीचे कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है, 0 के नीचे कुछ भी उसका मान 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ, नीचे शायद दिखाई ना दे तो हम इधर लिख दे रहे हैं कि x माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, भाई 0 के नीचे कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। भाई नोट करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि नोट नंबर वन क्या हो, अगर 0 के नीचे कुछ भी हो तो उसका मान 0 होता है। और नोट नंबर 2 में हम लिख सकते हैं कि अगर कुछ भी हो, कुछ लिखा हो उसके नीचे 0 तो उसकी मतलब इन्फिनिटी, कुछ का मतलब x y z 10 20 हज़ार 5 लाख 10 लाख कुछ भी, ठीक है। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इधर माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई, एक -2 आ गई और 8 आ गई। यही हमारा फाइनल है आंसर। कब, जब हमको वो समीकरण देता तब, अगर वो समीकरण देता तो प्रॉपर तरीके से ये हमारा आंसर होता, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे भी आप लोग नोट करो। आखिरी के जो 2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर किसकी बात चल रही है, छठे की, तो छठा क्वेश्चन देखते। एक्चुअल छठा क्वेश्चन है क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 3ab और माइनस का 18। अब यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे दोनों पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस का 3ab और माइनस का 18। अब इसका गुणांक कितना है, 1 है। 18 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। 18 को हम लोग लासा निकाल लेते हैं, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको ऐसा तोड़ो, भाई दोनों लोग माइनस है तो बीच वाला पार्ट माइनस में टूटेगा। देखो अगर दोनों लोग माइनस हो तो बीच वाला किस में टूटेगा, माइनस में। तो ऐसा करते हैं कि घटाने पर कितना आना चाहिए, 3, घटाने पर कितना आना चाहिए 3, और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते, 3 3 9, 3 3 9 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आने लगेगा, जबकि 7 नहीं 3 है। तो ऐसा करते हैं, इसको इससे जोड़ा नहीं बनाते, 3 दूनी 6 बना लें, 6 में से 3 घटा दें, तो 6 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कम 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 6 - 3 सही है कि 3 - 6 सही है, तो ये बात गलत है।
क्योंकि अगर 3 में से 6 चला जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा, और माइनस का 3 आने के बाद इस माइनस को क्या करेगा, वो प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लस। तो एक्चुअल में तो माइनस है, क्वेश्चन में क्या एक्चुअल में माइनस है। तो यहां पे क्या करेंगे, 6 माइनस 3 करेंगे, 6 माइनस 3, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा हुआ है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ब्रैकेट में 3 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस का 3 माइनस का 18। अगर बहुपद होता तो ऐसे लिखते। फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस को ए बी 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 ए बी होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ए बी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ए बी होगा, और माइनस का 18 ऐसे ही रहेगा। अब दो का हम बना लेंगे जोड़ा। क्या बना लेंगे, दो का जोड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, यहाँ पे ए बी 2 बार है, बी भी 2 बार है, यहाँ पे ए बी 1 बार है, तो ए बी कामन ले लेते हैं। तो ए बी जब कामन लेंगे तो एक बार निकल जाएगा, तो एक बार बचेगा, माइनस का 6, और माइनस यहाँ प्लस है, तो प्लस है अगर तो प्लस लेने देते हैं। यहाँ पे क्या कामन ले लेते हैं, 3 अगर कामन लोगे तभी तो यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ भी ए बी बचेगा, ए बी, और 3 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा। अब पूरे में से देखो क्या कामन है, पूरे में से क्या कामन है, ए बी माइनस का 6, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए बी प्लस का 3। अगर बहुपद होता तो हमारा यहीं पे आंसर हो जाता, अगर बहुपद होता तो यहीं पे हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। बहुपद होता तो यहीं पे हमारा आंसर हो जाता, लेकिन बहुपद है मान लो तो यहीं पे आंसर छोड़ देते, खत्म काम, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। लेकिन मान लो वो हमसे ये कह दे कि बहुपद नहीं है, हमारे पास समीकरण है, और यहाँ पे हमको क्या कह दे, वो समीकरण दे दे, 0 लगा दे, तो हम भी 0 लगा देते हैं, समझ रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे भी 0 लगा दे, अब हमको यहाँ से ए बी का मान निकालना है। क्या निकालना है, ए बी का मान। तो ए बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी एक बार 0 होगा, ये भी एक बार 0 होगा, तो हम लोग देखें ए बी माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ पे होगा ए बी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, इधर माइनस में उधर प्लस में, और यहाँ पे ए बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। ए बी का मतलब कोई एक्स वाई जेड से है, ये 2 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, लेकिन इसे आप एक अल्फ़ाबेट मान के चलो। अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि निकलेगा नहीं, लेकिन आप यहीं पे आंसर रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो कुल मिला के ये भाषा आपको समझ में आ रही है कि अगर बहुपद होता तो वहाँ पे आंसर छोड़ देते, अगर समीकरण होगा तो यहाँ पे लाके आंसर छोड़ेंगे। समीकरण एक्चुअल बराबर 0 होने का ये मतलब होता है उधर कुछ भी हो सकता है, 0 10 20 50 तो इधर ले आएंगे, उधर 0 ही बन जाएगा। तो कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि समीकरण देगा वो तो तुमसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू पूछ सकता है वो, कि ए बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो -3 और 6 हो सकती है। इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -3 और कामा 6 लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसको 12x प्लस का 15 माइनस का 3x²। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हम बहुपद पढ़ चुके हैं, द्विघात बहुपद, वो होता है x² प्लस का bx प्लस का c। इसका मतलब ये कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन आपको सिखाना है तो पहले ये सब सीखो कि x² पहले होना चाहिए, पावर 2 अधिकतम होनी चाहिए, उसके बाद पावर 1 होनी चाहिए, बिना पावर का होना चाहिए, x होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इस बार सबसे आखिरी में चला गया ये, तो इसको सीधा कर लेते। कैसे, जिसका जो निशान है वो उसका निशान वही पास रहेगा, ठीक है। जैसे 3x² के आगे माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 3x²। हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 12x प्लस का 15 माइनस का 3x² है। तो हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है वो स्टैंडर्ड रूप ये होता है x² प्लस bx प्लस c, सबसे अधिकतम बड़ी पावर, उसके बाद छोटी पावर। तो इसको उसी तरह से बना लेते हैं। बनाने का तरीका ये है कि पहले पावर -3x² ऐसे कर ले, अब इसके आगे प्लस है तो प्लस का 12x कर दें, और प्लस का 15 है तो 15। वो चाहता तो इसको ऐसे भी दे सकता था, लेकिन वो आपको इस तरह दिया कि आप पहले इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करो, इसके इस बहुपद में कन्वर्ट करो। अब अभी तक हम ऐसे क्वेश्चन लगा रहे थे कि जिसके आगे प्लस था, अब यहाँ पे तो माइनस आ गया है, तो क्या करते हैं, यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले लोगे तो जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। तो अगर माइनस का कॉमन लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, एक चीज़ और है,
वो भी कॉमन ले लो। अगर हम लोग देखा जाए तो माइनस के साथ साथ और क्या कॉमन है, माइनस के साथ साथ 3 भी कॉमन है, क्योंकि 3 अपने पहाड़े में तो आता है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, तो माइनस का 3 कॉमन लो तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस कॉमन लेने से ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, माइनस लेने से ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। बात सही है। अब ये -3 सबका हक है इस पे, आप लोग जानते हो। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 का जब हम लासा निकालेंगे तो 5 एकम 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 1, 5 गुणे 1। अब दोनों तरफ माइनस है तो बीच वाला किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। तो इसको क्या लिख दे कि गुणा करने पर 4 आवे, सॉरी घटाने पर 4 आवे और गुणा करने पर 5, तो इसको ऐसे लिख दे 5 - 1, 5 - 1, 5 में से 1 घट जाएगा 4 आ जाएगा और 5 एकम 5 भी हो जाएगा। इसको 1 - 5 नहीं लिख सकते, इसको 1 - 5 हम लोग नहीं लिख सकते कि 1 में से -5 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जब -4 बचेगा तो आगे वाले को प्लस बना देंगे, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है माइनस है, इसकी वजह से। तो ये बन जाएगा -3 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, ब्रैकेट के 4 को क्या लिख सकते हैं 5 - 1 लिख सकते हैं और माइनस का 5 और ब्रैकेट लॉग, फिर -3 और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 5x, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा और फिर हो जाएगा -3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का जोड़ा बनाएंगे तो x -5 होगा और यहाँ पे क्या होगा, जब प्लस का 1 जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो प्लस का 1 कॉमन होता है, x -5 हो गया, ब्रैकेट लॉक हो गया, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। और ये x -5 पूरे में से कॉमन होगा तो x -5 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x + 1 बचा, ठीक है। अगर हमारे पास बहुपद होता तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देते और आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन लगाने लगते। लेकिन अगर मान लो हमको समीकरण देते तो कैसे लगाएंगे, अगर वो मान लो हमको समीकरण देते तो हम कैसे लगाएंगे, तो समीकरण के लिए उसे इधर हमको 0 देना पड़ता है, 10 देना पड़ता, 20 देना, अगर मान लो 20 दिया होता तो इसको इधर ले आते, माइनस में आ जाता, 15 में से 20 घट जाता, -5 बच जाता, उसके बाद हल करते हम लोग। लेकिन मान लो अगर समीकरण दिया होता तो इसको हमें बराबर करके 0 को देता, बराबर करके क्या देता, वो हमें 0 देता। अब क्या होगा, इसको हल करना है तो इसे हल करने के लिए हम इधर हल कर लेते, पता नहीं दिख नहीं रहा हो, तो सबसे पहले -3 को भेजेंगे, सबसे पहले किसको भेजेंगे, -3 को। तो लिख सकते हैं कि x - 5 और x + 1 इक्वल टू 0 बटे -3, यहाँ पे -3 लिखा है। अब 0 के नीचे कुछ भी हो उसका मान 0 होता है, देखो 0 के नीचे कुछ भी हो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा x - 5 x + 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, सॉरी इधर प्लस में है, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में और इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x के कितने मान आ गए, 5 आ गया और -1 आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा कब, जब समीकरण होगा तब, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे भी नोट कर लो। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। 8 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 99। अब ये हमारे पास है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 99 का गुणा 1 से करेंगे, 99 हो जाएगा, 99 का लासा निकाल लेंगे, 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 3 से भी कट जाएगा और 11 एकम 11, ऐसे भी काट सकते हैं। अब इसको ऐसा करो कि भी अगर बाहर माइनस हो बाद में प्लस है तो माइनस बाहर हो बाद में प्लस हो तो किस में टूटता है, इसमें प्लस में टूटता है, आप लोग जानते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 11 + 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 + 9 लिखो चाहे 9 + 11 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x, तो 11 प्लस का 9, 11 और 9 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा, 11 9 का गुणा करोगे तो 99 हो जाएगा, 11 9 99 प्लस का 99। फिर ब्रैकेट खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 9x प्लस का 99, दो का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x कॉमन होगा तो x माइनस का 11 और यहाँ माइनस का 9 कॉमन लेते हैं तो x माइनस का 11। अब पूरे में से x माइनस 11 कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस का 9। ये हमारा फाइनल आंसर होता कब, जब हमें देता वो बहुपद। हम यहीं से छोड़ के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते, लेकिन मान लो इत्तेफाक से वो हमें समीकरण दे देता
तो समीकरण के लिए हमको यहाँ पे क्या देता, वो अंक देता या जीरो देता, कुछ ना कुछ देता। अब यहाँ से क्या होगा कि x माइनस 11 इक्वल टू 0 और क्या होगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इधर प्लस में, इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में, और इधर प्लस, इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में। एक पक्ष में अगर माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। तो x का कितना मान आ गया, 11 और 9 आ गया। ये हमारा जब समीकरण होता तो ये फाइनल आंसर होता। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके इसे भी नोट कर लो। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर पहले माइनस पड़ा हो, क्वेश्चन इस तरह हो, तो इसको कैसे लिखते हैं, बाकी इससे तोड़ के लिखना है हम लोगों को, इससे तोड़ के लिखना है। आपको तोड़ना सिखा दिया है मैंने। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x। अब 6 को कैसे, 6 कम 6, 6 का लासा निकाल लो, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 2 गुणे 3 गुणे 1। अब इसको तोड़ा कैसे जाए, बाहर माइनस पड़ा है, बाहर माइनस है, तो माइनस अगर पहले बाद में प्लस है तो कौन सा बीच में टूटेगा, प्लस में टूटेगा। तो इसको कितना लिखें कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5। तो इसको 3 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 और प्लस का 6। ठीक है, इसे खोल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खोलो तो माइनस का 3x माइनस का 2x, क्योंकि माइनस से ब्रैकेट खोलने पर निशान चेंज हो जाता है, प्लस का 6। दो का बना लेंगे जोड़ा, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस का 3। अब दोनों एक जैसे हैं तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस का 2। अगर बहुपद होता तो हम यहीं पे आंसर छोड़ के आगे बढ़ जाते, लेकिन हमारे पास बहुपद ना होके समीकरण होता तो क्या करते, अगर मान लो हमारे पास समीकरण होता तो यहाँ पे वो 0 देता या कुछ भी देता। तो यहाँ से हमसे x का मान पूछता, तो x बराबर कितना होगा, x का मान होगा कि x माइनस 3 भी इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 होगा। तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इधर माइनस में है तो इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आएगी, 3, 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जब ये गुणनखंड ना हो, सॉरी बहुपद ना हो के समीकरण होता। बहुपद होता तो वहीं पे आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन और बाकी है, उसे भी हम लगाते हैं और इसे छोड़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 10वां, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 ये है। अब है वही क्वेश्चन 9वीं की तरह है कि 6 कम 6, 6 का लासा निकालो, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। बात तो सही है, इसको लिख सकते 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 गुणे 1, चाहे जैसे लिखो, लेकिन बाहर प्लस है बाद में माइनस है, बाहर प्लस है बाद में माइनस है, तो बीच वाले को माइनस में तोड़ना है। ऐसा करना है कि प्लस आवे। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाओ, कि 6 में से 1 घटाएंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 6 एक कम 6 हो जाएगा, 6 एक कम 6। ये क्वेश्चन इस तरह लगेगा। इसी क्वेश्चन को अगर 3 प्लस 2 से लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में प्लस पड़ा है, बाद में कॉमन नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस का x और 6 को क्या लिख सकते, सॉरी 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 माइनस का 6। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x को 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस का 6। दो का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x प्लस का 6, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन होगा, जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे 1 कॉमन होता है, तो माइनस का कॉमन लेने से ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी, तो x प्लस का 6 हो जाएगा। अब पूरे में से x प्लस 6 कॉमन हुआ तो क्या बचा, x माइनस 1 बचा। अगर बहुपद होता तो हम यहीं पे आंसर छोड़ देते और चुपचाप समाप्त करके सो जाते, लेकिन दिक्कत ये बात की है कि हमारे पास बहुपद ना होके अगर मान लो समीकरण होता तो हमको क्या पूछता, वो कहता x का मान बताओ, तो ऐसा करना पड़ता। तो x प्लस 6 इक्वल टू